दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 5 अप्रैल 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के प्रोग्राम आज से स्टार्ट होंगे और डेली आप लोग यूट्यूब चैनल हमारा फॉलो करिएगा। बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, नया मिलेगा और महत्वपूर्ण मिलेगा। तो जो लोग यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए रामबाण कार्यक्रम आज से प्रारंभ होंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 भारत में हर वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 2022 में भारत अपना नेशनल मैरीटाइम डे का 59वां संस्करण 5 अप्रैल को मंगलवार के दिन मना रहा है। हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार वर्ष 1964 को मनाया गया था। यह दिन 1919 में भारत द्वारा बनाए गए नेविगेशन के इतिहास की याद दिलाता है, जब प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत नाम याद रखिएगा एसएस लॉयल्टी कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से लंदन के यात्रा पर रवाना हुआ था। यह मुख्य रूप से दुनिया भर में वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। मैरीटाइम इंडिया मिशन 2030 के तहत भारत अपने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग में सुधार की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है और विश्व स्तरीय बंदरगाहों तथा सुरक्षित, टिकाऊ और हरित समुद्री क्षेत्रों का निर्माण कर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने पर काम कर रहा है। साथ ही पीएम गति शक्ति योजना से इस कार्य में और गति मिलेगी। समुद्री परिवहन स्मार्ट और हरित समाधान की ओर इस बार की थीम है इस राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। क्या? मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स स्मार्ट एंड ग्रीन सॉल्यूशंस। दोस्तों एक बात बता दूं कि एक विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। ये तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस था। विश्व समुद्री दिवस ये सितंबर महीने के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में यह 29 सितंबर को मनाया जाएगा, जो 1958 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसका कि मुख्यालय लंदन में है, सम्मेलन के अनुकूलन की तारीख को चिन्हित करता है। एन मारिया ने जीता राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। तो एन मारिया एमटी मार्च 2022 में राष्ट्रीय भारोत्तोलन में चैंपियनशिप के समापन दिवस पर 231 किलोग्राम के कुल राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। फाइनल भुवनेश्वर में केआईआईटी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। गुरदीप सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए स्वेच और क्लीन एंड जर्क और कुल 391 केजी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। हालांकि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए जानना, बस गुरदीप सिंह का नाम याद रखिएगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। क्योंकि खेलों के अंदर घुसेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आएंगे और उतना ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है, क्योंकि आप किसी खेल प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। आईसीसी महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता खिताब। 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया को 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के विजेता का ताज पहनाया गया। यह उनका 7वां खिताब है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हेगले ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराया। एलिसा हेली विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाने वाली खेल के इतिहास की पहली बल्लेबाज बनी। क्या? एलिसा हेली विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक लगाने वाली खेल के इतिहास की पहली बल्लेबाज बनी। अब ध्यान रखिएगा, खेल के इतिहास की पहली बल्लेबाज जिन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक बनाया। ठीक है, तो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और कहाँ पर ये खेला गया? न्यूजीलैंड में। तो ये भी आ सकता है आईसीसी महिला विश्व कप कहाँ खेला गया? तो ये न्यूजीलैंड में खेला गया। किसको हराया ऑस्ट्रेलिया ने? तो इंग्लैंड को हराया। कितने रनों से हराया? 71 रनों से हराया। भारतीय तटरक्षक बल ने किया कराईकल में इंटरसेप्टर नाव C436 को शामिल। तो भारतीय तटरक्षक इकाई ने कराईकल में इंटरसेप्टर नाव C436 को शामिल किया है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के समुद्र तट पर निगरानी में सुधार के लिए इसे आंध्र प्रदेश स्टेशन से अपने बेड़े में बदल दिया गया है। इसमें 1 अधिकारी और 12 नामांकित कर्मी चालक दल के रूप में होंगे और इसे कराईकल में तटरक्षक स्टेशन के उत्तरदायित्व क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ ने इस मार्च 2022 में 0.6% की बेरोजगारी दर दर्ज की है, जो अब तक की सबसे कम है। हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है और इसके बाद राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे हरियाणा बेरोजगारी के मामले में, तो बेरोजगारी दर के मामले में ध्यान रखिएगा, संख्या नहीं है, दर है। और इसके बाद राजस्थान है।
देश की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 7.6% बेरोजगारी की दर है देश में। 3 अप्रैल 2022 को हुआ ग्रैमी अवार्ड 2022 का आयोजन। तो 3 अप्रैल 2022 को लास वेगास के MGM ग्रैंड एरिना में 2022 ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ। जॉन बैप्टिस्ट की वी आर ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ABBA की आई स्टिल हैव फेथ इन यू ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। ओलिविया रोड्रिगो की सौर ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता। क्रिस स्टेपलन की स्टार्टिंग ओवर ने बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार जीता। सिल्क सोनिक की लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने जीता बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार। तो भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह, जिन्हें स्टेज नेम फालू से जाना जाता है, ने ग्रैमी अवार्ड 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम जीता। टोनी बेनेट और लेडी गागा के लव फॉर सेल ने बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता। जैक एंटोनॉफ ने प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल का पुरस्कार जीता। ओलिविया रोड्रिगो ने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार जीता। विक्टर ओरबॉन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में जीता नया कार्यकाल। तो विक्टर ओरबन ने 3 अप्रैल 2022 को हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा और 5वां समग्र कार्यकाल जीता। वह पहले ही यूरोपीय संघ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सरकार के प्रमुख हैं। वह 2010 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और इससे पहले 1998 से 2002 तक इस पद पर रहे। हंगरी मध्य यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक DMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन चुघू को। तो SBI ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुघू को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो R अश्विन बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन अपना 435वां टेस्ट विकेट लेकर अनिल कुंबले के बाद टेस्ट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है 434 विकेटों का। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव 2022 कब शुरू किया गया? तो ये 31 मार्च को शुरू किया गया। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव 31 मार्च 2000। आपको पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सीटें 6 राज्यों पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और नागालैंड में ये फैली हुई हैं, जो 13 सीटों का चुनाव होगा। तो ये भी याद रखिएगा। मत्स्य मंत्रालय मछुआरा समुदाय की चुनौतियों, अनुभवों और आकांक्षाओं को समझाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सागर परिक्रमा पहल का आयोजन करेगा। कार्यक्रम पहले चरण में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मत्स्य मंत्रालय मछुआरा समुदाय की चुनौतियों, अनुभव और आकांक्षाओं को समझने के लिए चरणबद्ध तरीके से सागर परिक्रमा पहल। तो ये याद रखिएगा, सागर परिक्रमा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है, किसके लिए शुरू की है ना। तो कई लोग संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय में चले जाएंगे, वही गलत हो जाएगा। तो मत्स्य मंत्रालय है। तो गुजरात। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मछुआरा समुदाय की चुनौतियों, अनुभवों और आकांक्षाओं को समझने के लिए सागर परिक्रमा पहल का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम उन राज्यों में आयोजित करने की योजना है जिनकी तट रेखा है। ये भी याद रखिएगा, गुजरात इस पहल के हिस्से के रूप में पहले राज्य के रूप में चिन्हित हुआ है। विद्या बालन को किस बीमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। 11,420 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किस मंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी ने किया, याद रखिएगा। महासागर 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये चेन्नई में आयोजित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने संयुक्त रूप से चेन्नई में ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 30 डे क्रैश कोर्स UPPCS से जुड़ना चाहते हैं तो ये है व्हाट्सएप नंबर हमारा, संपर्क करके जुड़ सकते हैं।
ये व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ भी, यूनिक टेस्ट सीरीज़, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों में।